जो फैसला कल आया है उसकी कोई नज़ीर हमें नहीं मिलती है कि एप्लीकेंट थे नहीं पीटीआई, उसने मांगा ही नहीं कुछ, ना वो 80 अरकान को सुना गया, लेकिन फ़ैसला पीटीआई के हक़ में आ गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसने एप्लीकेशन दी थी उसको मुस्तरद कर दिया गया। अब ये 51 की को रीराइट किया गया या 106 को रीराइट किया गया या इन्होंने रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया या इन्होंने कोई जुरिडिक्शन इस्तेमाल की है, ना मुझे 185 में नज़र आ रहा है, ना 184 में, ना 187 जो ऑलरेडी वो कह चुके हैं कि इसकी ज़रूरत, इसकी वो शामिल नहीं है। तो ये किस तरह का फ़ैसला है सर, कैसा फ़ैसला है ये? जो पॉइंट आपने उठाया है, मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान का असल वो पॉइंट है कि जितनी देर तक आप इस पॉइंट को एड्रेस नहीं करेंगे पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। अब इस केस के अंदर जो कल हुआ है वो ये हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के अंदर एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने अपने आप को सरेंडर करके दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को एज ए प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया और इलेक्शन कमीशन के अंदर उन्होंने कहा कि हमें सीट्स दी दें आर्टिकल 51 के नीचे। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 51 की बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन की कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, या वो प्लेन लैंग्वेज है कि सिर्फ वही इंटाइटल होएगी जिसके अंदर जो है आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे आपने इलेक्शन लड़ाओ, यानी कि इलेक्शन सिंबल के अंदर आए जो आपका आर्टिकल 151 है, 106 है, सेक्शन 104 है, रूल 92, 94 है। दूसरा ये है कि आपने सेक्शन 104 के नीचे जो है वो आपने लिस्ट जमा, इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट के अंदर कहा हुआ है कि 104 की अगर कंप्लायंस नहीं होती तो आप उससे आगे नहीं जा सकते, चूंकि उसके अंदर एक टाइम बाउंडेड चीज जो है वो उसके अंदर आई है। फिर ये है कि तीसरा ये है कि आपने कुछ सीट ही नहीं सिक्योर की। चौथा ये है कि आपने एज ए जनरल इलेक्शन के अंदर जब हम आपसे पूछ रहे हैं तो आपने कहा है कि हमने हिस्सा ही नहीं लेना। उसके ऊपर उन्होंने फैसला किया, पेशावर हाई कोर्ट ने उस फैसले को एंडोर्स किया, मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया और SIC जो था वो पिटिशनर था इस केस के अंदर। अब वहां के ऊपर आखिरी दिन तक बात ये थी कि फैसला होगा या एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा या मॉडिफाई होगा कि जी आपने ओवर एंड अबव जो है वो नहीं देनी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर पहली दफा ऐसा हुआ है कि आपने एक ऐसे शख्स को रिलीफ दिया है जो उस सारे प्रोसेस का हिस्सा नहीं था, जिसने आपके पास पिटीशन नहीं की, जो किसी ऑर्डर से एग्रीव नहीं है और ना ही वो आपसे आके कहता है कि सर मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे जस्टिस दिया जाए, बल्कि वो एक कॉरिडोर के अंदर बैठ के प्रॉक्सी को सपोर्ट करता है कि जी आप इसको सपोर्ट करें चूंकि हमने इनको कहा है। और ये आर्टिकल 50, मेरा ख्याल ये है कि आर्टिकल 51 का एक जो प्रोसेस था उसको भी इन्होंने किया है, फ्रस्ट्रेट किया है, जो PTI और SIC थी जिसके अंदर मैन्यूवरिंग की है। और सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझता हूं कि अपनी एक्सीडिंग ऑफ जुरिसडिक्शन किया है, जुडिशियल ओवररीचेंस के अंदर किया है और एक ऐसी चीज उसके अंदर डाली है जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर अनप्रेसिडेंटेड है। और बहस किसकी आई है अगर आप इस ऑर्डर को देखें कि पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस, तो मेरा ख्याल यह है कि अगर फिर हर केस के अंदर पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस पे जाएंगे तो फिर विशेष पे फैसले आएंगे। ठीक है, और वो होता नहीं है, वो होता नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।